Redmi Note 10 बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इसकी। ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं या फिर ये किसी काम का भी है? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 10 की। ये मोस्ट अवेटेड डिवाइस थी Redmi की तरफ से और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये लॉन्च हो चुकी है। इसका जो प्राइस टैग रखा गया वो 32,000 ऑफिशियली रखा गया है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको राउंड अबाउट 30,000 के प्राइस टैग के अंदर ये देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ इस डिवाइस की ये है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। इस डिवाइस के अंदर आपको 1080p यानी फुल HD+ का रेजोल्यूशन कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है, जो कि 30,000 के प्राइस टैग के अंदर कुछ डिवाइसेज आपको देती हैं, कुछ डिवाइसेज आपको नहीं प्रोवाइड करती। अब हम बात करें इस डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं ताकि आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, या सिर्फ इसकी बातें ही बनी हुई हैं। तो यार अगर अनबॉक्सिंग देखें तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है लेट रिमूव करने का। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपके पास देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं Type-C की चार्जिंग केबल आपके पास अवेलेबल है और बीच में कलरिंग जो आपको देखने को मिलता है ऑरेंज कलर का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए इस पावर ब्रिक की, तो ये पावर ब्रिक जो है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट करके देती है और ये पावर अडाप्टर जो है ये 3 एम्पेयर का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आपके पास सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपके पास मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ पेपर वर्क भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यार अब डिवाइस की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका कवर रिमूव करें तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी डिवाइस देखने को मिल जाती है। मेरे पास इसको जो वेरिएंट मौजूद है ऑलमोस्ट ग्रेइश कलर आपके पास देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इस डिवाइस के फ्रंट साइड के ऊपर आपके पास इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा है जो कि आपको स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें इस डिवाइस की, राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स के साथ पावर बटन देखने को मिल जाता है और ये पावर बटन के साथ साथ एक सेंसर भी है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको राइट साइड के ऊपर देखने को मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर आए तो यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग है। उसके अलावा 4 कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। मेन लेंस जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का f अपर्चर 1.8 26 mm वाइड फोटोज के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास 8 मेगापिक्सल का f अपर्चर 2.2 का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी स्लीक और स्लिम सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है इस डिवाइस का। और यहाँ पर आपको LED फ्लैश जो है वो भी एक डिफरेंट अंदाज में देखने को मिल जाती है। बॉटम साइड के ऊपर आपके पास सिंपली चार्जिंग स्लॉट, 3.5 mm का ऑडियो जैक और उसके साथ यहाँ पर आपके स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। बॉटम साइड के ऊपर यहाँ पर सिंपली आपके पास एक अदद माइक्रोफोन भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर सिंपली सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और टॉप साइड के ऊपर भी यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक अदद माइक देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड के ऊपर आए तो 13 मेगापिक्सल का f अपर्चर 2.5 वाइड लेंस आपको देखने को मिल जाता है। 1080p की रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर ये कैमरा आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर बात करें मेन लेंस की, तो यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग जो है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर, 1080p की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर मेन लेंस प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपके पास देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर 450 निट्स से लेकर आपको 1100 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 6.44 इंचेस यहाँ पर इसका स्क्रीन साइज है। 1080x2400 पिक्सल का यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 409 ppi का पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है। कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का चिपसेट आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है। 11 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन ये चिपसेट है। उसके अलावा Adreno 612 का यहाँ पर आपके पास GPU भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें स्टोरेज की, UFS 2.2 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा 4 GB रैम भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसके साथ एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसकी जो स्टोरेज है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार यहाँ पर फास्ट चार्जिंग क्या है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये डिवाइस। उसके अलावा 50% चार्ज ये आपको कर देता है जस्ट विद इन 25 मिनट्स और कंप्लीट 100% चार्ज जो है ये स्मार्टफोन 74 मिनट्स के अंदर हो जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, 5000 मिली एम्पायर्स की नॉन रिमूवेबल बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपका फेस डिटेक्शन, टच फोकस, HDR, पैनोरामा शॉट, वीडियो शॉट्स और उसके अलावा यहाँ पर स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देता है ये स्मार्टफोन। अब जल्दी से इसका कैमरा टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो यहाँ पर एक स्क्रू नट की तस्वीर ली गई है, जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि डेप्थ सेंसर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इसने नेचुरल लाइट्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की है। ये इसका नॉर्मल शॉट है। उसके अलावा आप इसका पोर्ट्रेट शॉट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल्स इसने प्रोवाइड की है पोर्ट्रेट शॉट के अंदर भी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो आप देख सकते हैं और सिंपली काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसने प्रोड्यूस करके दिया है।
उसके अलावा यहाँ पर कुछ और फोटोज़ हैं। तो यार अगर बात करूँ स्लोमो की, तो यार स्लोमो के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कैमरे के अंदर फ़िलहाल तक मेन कैमरे के अंदर कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे ने भी अपने प्राइस टैग के लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कोई ज़्यादा इश्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिले। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यार फ्रंट कैमरे ने भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की हैं। नेचुरल लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा इसने प्रोड्यूस करके दिया है रिजल्ट। तो सिंपली फ्रंट कैमरे की फ़ोटोज़ तो आपने देख ली। अब हम बात करते थे फ्रंट कैमरा का रिजल्ट किस तरह का प्रोड्यूस करके देते हैं, यानी कि वीडियो किस तरह की परफॉर्म करता है। अगर आप फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग वगैरह या शूट वगैरह करना चाहते हो तो किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है ये फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है। Redmi Note 10 आउटडोर शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइज़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। अंदाज़ा हो जाएगा आपको डे लाइट के अंदर ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो यार अगर बात करूँ इस डिवाइस की, तो कैमरे के अंदर मुझे कोई इश्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिले। अभी तक इस डिवाइस ने अपने प्राइस टैग के लिहाज से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दिया है बाकी की डिवाइसेस को। तो यार जल्दी से गेमिंग को भी टेस्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि गेमिंग के अंदर ये किस तरह की परफॉर्म करके देती है ये डिवाइस। अगर वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर देती है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाएगी। अगर वहाँ पे ये परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो यहाँ पे थोड़े से शकूक व शबहात जो है वो जन्म ले लेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट क्या गेमिंग के अंदर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर देता है Redmi का Note 10। अगर बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर कैमरे ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर बात करूँ यहाँ पर इस डिवाइस की ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मुझे मिला है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते बहुत डल गेमिंग थी। हाँ, HD हाई सेटिंग्स के ऊपर आप इस डिवाइस के ऊपर PUBG खेल सकते हैं और आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर हल्का फुल्का मैंने जायरो सेंसर को भी टेस्ट आउट किया तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे प्रॉब्लम वगैरह कोई देखने को नहीं मिली। नॉर्मल गेमिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मुझे फिलहाल के लिए लगा है। तो यार इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें तो होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो इशूज़ वगैरह छोटे मोटे इशूज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। MIUI 12 आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि यार यहाँ पर जो एड्स वगैरह हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाए। तो यार एड्स वाकई जब आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन गैलरी के अंदर भी आपको समटाइम्स एड्स वगैरह शो हो जाते हैं। उसके अलावा स्लाइटली लैग था इसके, आप जब स्वाइप अप करते थे इसके मेन्यू के अंदर जाते थे स्लाइटली हल्का सा लैग आ रहा था। लेकिन जो न्यू अपडेट आई है उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं MIUI 12 के अंदर। और अगर बात करूँ फिलहाल इस डिवाइस की, तो फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर जो मैंने देखा तो यार सिंपली एड्स का जो है वो थोड़ा अनोइंग लगा मुझे, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा मुझे MIUI 12 में। तो ये थोड़ा सा अगर इसका आप अगर हल निकालें, सोल्यूशन निकालें, अगर आपका एड्स वगैरह ब्लॉक कर दें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। ओवरऑल ये डिवाइस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। तो यार अब आप लोग मुझे बताएं ये डिवाइस लेनी चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर या नहीं। आप लोगों की राय जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।